हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामदाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हमेशा की तरह अपने एक अमेजिंग क्विज लेके आए हैं और आज की जो क्विज का अपना सब्जेक्ट रहने वाला है वो है प्लांट डिजीज, यानी पादप रोगों से संबंधित अपने क्विज पे डिस्कस करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी या पादप रोग विज्ञान से रिलेटेड ये क्विज है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्विज है। तो आज की अपने इस क्विज में अगर अपने चले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे दो ऐसे डिजीज होते हैं जिनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहते हैं। तो अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है, गेहूं का ईयर कोकल अथवा सेहू रोग का रोग कारक होता है। ईयर कोकल डिजीज ऑफ व्हीट इज ड्यू टू। ईयर कोकल डिजीज या फिर अपने इसको क्या बोल देते हैं, सेहू रोग बोल देते हैं, उसका रोग कारक पूछा गया है। ऑप्शन ए है एंगोनिया ट्रिटिसाई, बी ऑप्शन है साइनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ यानी ऊपर वाले दोनों ही, और डी ऑप्शन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। नो डाउट आप ये जो तीनों ऑप्शन है उसमें से कोई सा एक ऑप्शन चुनने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, फिर अपने राइट आंसर की तरफ चलेंगे। देखो एंगोनिया जो ट्रिटिसाई है या फिर एंगोनिया ट्रिटिसाई क्या जो सेहू रोग है या फिर मैं बोलूं ईयर कोकल डिजीज है, देखो वो कैसा होता है। ये यहां पर आप देख रहे हो नॉर्मल वाली है और ये यहां पर ईयर कोकल डिजीज से अफेक्टेड वाली है ना, स्पाइक जिसको बोलते हैं। जो वीट होता है उसके इन्फ्लोरेसेंस को अपने स्पाइक बोलते हैं। तो इस स्पाइक के अंदर आपको ईयर कोकल डिजीज दिख रहा है। ये नॉर्मल जो है वो अपने स्पाइक है यानी नॉर्मल वाली है, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैसे ही डायग्राम दिखाया। अब अपने बात करें, देखो यहां पे सबसे पहले मैं बात करूं एंगोनिया ट्रिटिसाई की। एंगोनिया ट्रिटिसाई है, अपने इसको ईयर कोकल नेमेटोड भी कहते हैं, सीड गॉल नेमेटोड भी कहते हैं, सीड एंड लीफ गॉल नेमेटोड भी कहते हैं, वीट गॉल नेमेटोड भी बोलते हैं, वीट सीड गॉल नेमेटोड भी बोलते हैं, वीट सीड गॉल नेमेटोड, ठीक है हो गया, वीट सीड एंड लीफ गॉल नेमेटोड भी बोलते हैं, ठीक है। कई नामों से जाना जाता है। इज ए प्लांट पैथोजेनिक नेमेटोड, ये एक क्या है, प्लांट पैथोजेनिक नेमेटोड है, ठीक है, यानी पौधों में रोग फैलाने वाला एक सूत्रकृमि है। एंगोनिया ट्रिटिसाई वाज द फर्स्ट प्लांट पैरासाइट, ये पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि था जिसके बारे में लिटरेचर में डिस्क्रिप्शन दिया गया था, यानी जिसको सबसे पहले खोजा गया था और इसका डिस्क्रिप्शन कब दिया गया था, 1743 के अंदर लिटरेचर के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया था। इट कोज ए डिजीज इन व्हीट, व्हीट और राई के अंदर ये एक रोग पैदा करता है, उसको अपने कौन सा बोलते हैं, ईयर कोकल डिजीज बोलते हैं या फिर सीड गॉल रोग भी बोलते हैं, ठीक है। ये एंगोनिया ट्रिटिसाई के लिए बात थी। अब जो आपका कंफ्यूजन रहता है वो कौन सी चीज के लिए रहता है, एक टुंडू डिजीज भी होता है, ठीक है, जिसको अपने येलो ईयर रोट के नाम से भी जानते हैं। देखो यहां पे गौर करना आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टुंडू डिजीज। टुंडू डिजीज जिसको अपने येलो ईयर रोट डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये जो होता है ये नेमेटोड की वजह से भी होता है और बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, ठीक है। यहां पर नेमेटोड कौन सा होता है, एंगोनिया ट्रिटिसाई होता है, और जो बैक्टीरिया होता है वो साइनोबैक्टीरियम जो होता है वो होता है। तो टुंडू जो रोग है, टुंडू या फिर जिसको अपने येलो ईयर रोट बोलते हैं, ये होता है सूत्रकृमि प्लस जीवाणु की वजह से, यानी नेमेटोड प्लस बैक्टीरिया की वजह से होता है। बट जब बात आती है अपने ईयर कोकल डिजीज की या फिर सेहू रोग की, ईयर कोकल डिजीज या सेहू रोग की जब बात आती है तो ये रोग है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, एंगोनिया ट्रिटिसाई जो सूत्रकृमि है यानी नेमेटोड है, सिर्फ उसके कारण होता है। तो अब अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन राइट। ये यहां पर तो आपको ईयर कोकल या सेहू रोग पूछ लिया, बट इसकी जगह आपसे पूछ लिया जाता टुंडू रोग पूछ लिया जाता, या फिर आपसे पूछ लिया जाता येलो ईयर रोट जो है वो पूछ लिया जाता, तब आप कौन सा आंसर देते, तब ये एंगोनिया ट्रिटिसाई भी होता और साइनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई भी होता। अगर आपसे टुंडू रोग पूछ ले तब तो उसके ये दोनों ही कारक होते हैं, ठीक है, दोनों ही रोग कारक है। कौन कौन सा, ये नेमेटोड एंगोनिया ट्रिटिसाई और दूसरा साइनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं टुंडू रोग के।
लेकिन आपसे सेहू या फिर ईयर कोकल डिजीज पूछ ले तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, रोग कारक होता है, वो कौन सा होता है? एंगुनिया ट्रिटिसाई होता है, वो उत्तरदायी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए कंफ्यूज भी रहते हैं। तो यहां पर देख लेना, एंगुनिया ट्रिटिसाई को और भी कई नामों से जाना जाता है। इसको ईयर कोकल नेमेटोड बोलते हैं, सीड गाल नेमेटोड बोलते हैं, सीड एंड लीफ गाल नेमेटोड बोलते हैं, वीट गाल नेमेटोड बोलते हैं। तो इस तरह से इसको कई नामों से जाना जाता है। जो एंगुनिया ट्रिटिसाई है वो ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ईयर कोकल के लिए। बट जब अपने बात करें टुंडू रोग की या फिर अपने येलो ईयर रोट की बात करें, तब एंगुनिया ट्रिटिसाई प्लस साइनोबैक्टीरियम दोनों मिलकर ही क्या करते हैं? टुंडू डिजीज उसको फैलाते हैं। यानी एक कंबाइंड, एक तरह से इनके दोनों के कंबाइंड, इन दोनों के संयुक्त एक्शन से, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से टुंडू डिजीज होता है, जिसको अपने येलो ईयर रोट भी बोल दिया जाता है। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, यहां पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन एक साथ दिए, आपको सिर्फ क्या काम करना है? मैच करना है। यहां पे बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, देखो 4 क्वेश्चन है, 4 ही ऑप्शन है। सबसे पहले आपको बताना है कि सिट्रस कैंकर का जो रोग कारक होता है वो कौन होता है। जो सिट्रस फ्रूट है उनके अंदर सिट्रस कैंकर देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा जो एसिड लाइम होता है ना, जो एसिड लाइम होता है उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो सिट्रस कैंकर के लिए जो पैथोजन है, रोग कारक है, वो कौन सा है? ए ऑप्शन है अल्टरनेरिया सोलेनाई, बी ऑप्शन है फाइटोप्थोरा इंस्टेंस, सी ऑप्शन है जेंथोमोनास एक्जेनोपोरस पैथेवर्सिट्राई भी बोलते हैं, पैथेवर्सिट्राई भी बोलते हैं, डी ऑप्शन है एमेलोस यानी माइकोप्लाज्मा। तो जो सिट्रस कैंकर यानी नींबू का कैंसर बोल देते हैं, या नींबू वर्गीय फलों का कैंसर बोलते हैं, इसका जो रोग कारक है वो जेंथोमोनास एक्जेनोपोइडस पैथेवर्सिट्राई होता है। जेंथोमोनास एक्जेनोपोइडस पैथेवर्सिट्राई है वो रोग कारक होता है इसका, सिट्रस कैंकर का। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे लिटिल लीफ का, यानी छोटी पत्ती विकार, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल की छोटी पत्ती विकार पूछा गया, ब्रिंजल बैंगन की छोटी पत्ती विकार पूछा गया। तो इसका रोग कारक कौन सा है? ये चारों ऑप्शन फिर इसके लिए, अल्टरनेरिया सोलेनाई, बी ऑप्शन फाइटोप्थोरा इंस्टेंस, सी ऑप्शन है वो जेंथोमोनास एक्जेनोपोइडस पैथेवर्सिट्राई, और डी ऑप्शन है एमेलो। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी बैंगन की जो छोटी पत्ती विकार है या फिर लिटिल लीफ है, वो एमेलोज की वजह से होता है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो बाकी सभी फसलों के अंदर जो लिटिल लीफ है, छोटी पत्ती विकार है, वो किसकी कमी से देखने को मिलता है? जिंक की कमी से देखने को मिलता है। छोटी पत्ती विकार, लिटिल लीफ डिसऑर्डर है, वो जिंक की कमी से देखने को मिलता है। बाकी जो प्लांट्स है, सिट्रस में अगर बात करें तो सिट्रस में ये जिंक की कमी से होता है, तब तो अपने इसको क्या बोल देते हैं? लीफ मोटलिंग बोल देते हैं या फ्रेंचिंग बोल देते हैं। लीफ मोटलिंग बोल देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं? फ्रेंचिंग बोल देते हैं। लीफ मोटलिंग या फ्रेंचिंग का मतलब होता है पत्ती होती है वो छोटी और कुरूप हो जाती है। ठीक है, तो ये जिंक की कमी से होते हैं, ये एक लिटिल लीफ का ही प्रकार होता है। और अगर हम सिट्रस में सीधा लिटिल लीफ बोल दें तो कॉपर की कमी से होता है। अगर हम सिट्रस में सीधा लिटिल लीफ बोल दें तो कॉपर की कमी से, और लिटिल लीफ का एक प्रकार है लीफ मोटलिंग या फ्रेंचिंग, तो वो जिंक की कमी से। बाकी सभी पौधों में लिटिल लीफ यानी छोटी पत्ती विकार जिंक की कमी से होता है। बट अगर जब बात बैंगन की आ जाए, ब्रिंजल की आ जाए, तो ये एमेलोज की वजह से होता है। जब बैंगन की बात आता है तब ये क्या है? एक जैविक रोग है, यानी बायोटिक डिजीज है। और बाकी अदर प्लांट्स की बात आती है तब ये क्या होता है? एबायोटिक डिजीज है, यानी अजैविक रोग है। देखो डिजीज है अपने उनको 3 भागों में बांटते हैं, एक तो बायोटिक, एक सेमी बायोटिक, एक एबायोटिक, जैविक, अर्ध जैविक और अजैविक। अगर बैक्टीरिया है, फंगस है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उनसे कोई प्लांट में एबनॉर्मलिटी, असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है, रोग उत्पन्न होता है, तब हम उसको जैविक या बायोटिक डिजीज बोलते हैं। वायरस के लिए या वायरोड के लिए अपने क्या बोलते हैं? ये सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग के लिए बीच की क्या है? योजक कड़ी है। जब ये जीव के संपर्क में होता है तब तो सजीव है, जब संपर्क में नहीं होता तब निर्जीव होता है। इसलिए वायरल जो भी डिजीज है उसको अपने सेमी बायोटिक यानी अर्धजैविक रोग बोलते हैं। किसी पोषक तत्वों की कमी से या वातावरण की प्रतिकूल दशाओं से या पानी की कमी से या प्रबंधन में कोई समस्या रह गई है
और उस कारण से पौधे में कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है तो अपने उसको अजैविक रोग बोलते हैं, यानी एबायोटिक डिजीज बोलते हैं। तो बाकी सब में ये क्या है, एबायोटिक है, बाकी सब के अंदर क्या है, ये एबायोटिक है, ठीक है। और सिर्फ अगर अपने बात करें यहाँ पे ब्रिंजल के अंदर बात करें, बैंगन के अंदर बात करें, तो बैंगन के अंदर ये क्या है, एक तरह से बायोटिक है, यानी ये किसके द्वारा होता है, ये होता है अपने एमएलओज के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये दो हो गए। तीसरा है यहाँ पर अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। तीसरा जो है वो कौन सा है, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, यानी जो टमाटर है उसका अगेती झुलसा रोग। टमाटर है उसका अगेती झुलसा रोग, टमाटर का अगेती झुलसा या अर्ली लीफ ब्लाइट। यहां ऑप्शन अपने पास वही सेम के सेम कितने हैं, 4। एक तो है अल्टरनेरिया सोलेनाई, बी है फाइटोपथोरा इंस्टेंस, सी ऑप्शन है जेंथोमोनास एक्सोनोपोइडस और डी ऑप्शन है वो है एमेलोज। तो हमें बताना है टमाटर का अगेती झुलसा। ये टमाटर में ही सभी सोलेनेसी की जो फसलें हैं उनमें होता है और सेम ही जो कवक है उसके कारण होता है, सब में ये अगेती झुलसा फैलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, अल्टरनेरिया सोलेनाई है। यानी जो टमाटर का अगेती झुलसा या किसी भी सोलेनेसी क्रॉप का, मिर्च का पूछ ले, बैंगन का पूछ ले, आलू का पूछ ले, तो ये किसके कारण होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन जो अपना है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी आलू का पछेती झुलसा रोग। ये रोग तो वो है, नाम लेते ही रोग कारक पता होना चाहिए, पैथोजन पता होना चाहिए, कोजल ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने तो पूरे विश्व को क्या कर दिया, सदमे में डाल दिया था। और इस रोग के बाद ही लोगों का ध्यान, साइंटिस्ट लोगों का ध्यान किसकी तरफ गया था, पैथोलॉजी। और इस रोग के बाद ही लोगों को एक विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा, इसलिए पैथोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। आपने सुना होगा सन 1845 यानी सन 1845 में आयरलैंड के अंदर आलू के अंदर पछेती झुलसा यानी लेट ब्लाइट रोग आने के कारण वहां आलू की जो पूरी फसल है चौपट हो गई थी। और वहां के लोगों का जो स्टेबल फूड था वो क्या था, पोटैटो। स्टेबल फूड यानी मुख्य भोजन, जैसा हमारे गेहूं है, किसी के चावल है, वैसे वहां का स्टेबल फूड क्या था, पोटैटो। तो पछेती झुलसा ने, लेट ब्लाइट ने पूरे जो आलू की फसल है उसको क्या कर दिया, चौपट कर दिया, जिससे मिलियंस लोगों की तो डेथ हो गई और लगभग 1.5 से 2 मिलियन लोग वहां से वो जगह छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट हो गए। इतनी भीषण प्रॉब्लम इसने की थी, ठीक है। तो इस तरह के रोग को के बारे में तो आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पैथोलॉजी के अंदर एक तरह से नींव रखने वाला, लोगों का ध्यान केंद्रित करने वाली जो परेशानी आई थी वो लेट ब्लाइट आई थी, और इसके बाद ही पैथोलॉजी में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो किसके कारण होता है, फाइटोपथोरा इंस्टेंस के कारण होता है। तो ये अपने यहां पर 4 क्वेश्चन थे, चारों के यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। सिट्रस कैंकर जेंथोमोनास एक्सोनोपोइडस पेथेवस सिट्राई से होता है, ये एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये एमेलोज की वजह से, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। तीसरा था अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो यानी टमाटर का अगेती झुलसा, टमाटर ही नहीं सभी सोलेनेसी के अंदर किसकी वजह से होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से होता है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती झुलसा रोग सभी सोलेनेसी में होता है, लेकिन खतरनाक आलू में ही होता है सबसे ज्यादा। और इसकी वजह से आयरलैंड में अकाल पड़ा था 1845 के अंदर, जिसको ग्रेट फेमाइन ऑफ आयरिश भी बोला जाता है। तो ये होता है फाइटोपथोरा इंस्टेंस के कारण होता है, ठीक है। अब हम यहां से 6 क्वेश्चन हो गए अपने, उसके बाद थोड़ा सा मैं इनका आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूं, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो यहाँ पर इमेज दिया हुआ है आपको, ये इमेज कौन से रोग का है आप पहचान गए होंगे, ये नींबू का कैंसर है यानी सिट्रस कैंकर है ना, जो जेंथोमोनास एक्सोनोपोइडस के कारण होता है। ये दूसरी जो यहाँ पे फोटो आपको दी हुई है, ये फोटो किसकी दी हुई है, लिटिल लीफ की दी हुई है यानी छोटी पत्ती विकार। और किसमें, ब्रिंजल के अंदर, किसके अंदर के लिए दी हुई है, ये ब्रिंजल के लिए दी हुई है, ब्रिंजल के लिए दी हुई है। आप बैंगन की छोटी पत्ती विकार की फोटो है। ये जो है ये अपना अर्ली ब्लाइट दिया हुआ है, अगेती झुलसा रोग दिया हुआ है, अर्ली ब्लाइट दिया हुआ है, ये अर्ली ब्लाइट के सिम्टम है। और ये जो फोटो है ये लेट ब्लाइट की है, जो बहुत खतरनाक है ना, ये जो बहुत खतरनाक है, लेट ब्लाइट की फोटो दी। तो आप इनके आइडेंटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फिर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो मैचिंग के दिए हैं। अब देखो यहाँ पर आप मैचिंग देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी,
यानी भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास केसी मेहता, बी ऑप्शन है पीएमए मिलार्डेट, सी ऑप्शन है एडविन जोहन बटलर जिसको अपने ईजे बटलर भी बोलते हैं, और डी ऑप्शन है आपके पास वॉन सेलेमिंग एंड कुलाका, वॉल सेलेमिंग एंड कुलाका। तो किसको फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी बोला गया है? अच्छी तरह जानते होंगे, एडविन जोहन बटलर को कहा जाता है। एडविन जोहन बटलर को भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक कहा जाता है। इन्होंने 1900 के शुरुआत में क्या किया था? आईआरआई में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, पहले दशक में, अपनी जो 1900 से 1910 के बीच में आईआरआई के अंदर इन्होंने काम किया था। बहुत सारे कवक को लेकर इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन है इस मैचिंग के अंदर, फर्स्ट सिस्टमेटिक फंजीसाइड डिस्कवर्ड बाय, पहला जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, पहला जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड यानी कवकनाशी है, उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन वही आपके पास सेम ही चार है। ए ऑप्शन है केसी मेहता, बी ऑप्शन है पीएमए मिलार्डेट, सी ऑप्शन है एडविन जोहन बटलर, डी ऑप्शन है वॉन सेलेमिंग एंड कुलाका। तो पहला जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड है वो खोजा था वॉन सेलेमिंग एंड कुलाका ने खोजा था। तो इसका डी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन रस्ट, भारतीय रोली रोग है, उसके जनक किसे कहा गया है? भारतीय रोली रोग के जनक कहा गया है केसी मेहता को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, बोर्डो मिक्सर डिस्कवर्ड बाय, जो बोर्डो मिश्रण होता है वो किसने खोजा था? तो बोर्डो मिश्रण किसने खोजा था? बोर्डो मिश्रण खोजा था पीएमए मिलार्डेट ने खोजा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी। फिर से दोबारा से बता देता हूं, फादर ऑफ इंडियन पैथोलॉजी, भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक एडविन जोहन बटलर को कहा जाता है। फर्स्ट सिस्टमेटिक फंजीसाइड, पहला सिस्टमेटिक कवकनाशी खोजा था वॉन सेलेमिंग और कुलाका ने खोजा था। फादर ऑफ इंडियन रस्ट, भारतीय रोली रोग के जनक केसी मेहता को कहा जाता है। बोर्डो मिक्सर जो है वो किसने खोजा था? पीएमए मिलार्डेट। अब मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़े एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला ही क्वेश्चन है। देखिए यहां पे मैंने सभी साइंटिस्ट का यहाँ पे डिस्कस किया है। डॉक्टर केसी जो मेहता है आगरा कॉलेज में थे, और इन्होंने क्या है, जो सीरियल रस्ट है यानी अनाज में जो रस्ट रोली रोग होता है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसको खोजा था, उसके बारे में बताया था, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रोली रोग के जनक कहा जाता है। उसके बाद 1966 में 1966 के अंदर वॉन सेमलिंग और मार्शल कुलाका, इन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक फंजीसाइड खोजा था। वो कौन सा था? ऑक्सेथीन कंपाउंड था, कार्बोक्सिन और ऑक्सी कार्बोक्सिन था, कार्बोक्सिन और ऑक्सी कार्बोक्सिन था, जो फर्स्ट अपने सिस्टमेटिक फंजीसाइड था, यानी पहला सिस्टमेटिक कवकनाशी था। ईजे बटलर की बात करें तो इनको अपने फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कहते हैं। और इन्होंने इनिशिएट और एग्जस्टिव स्टडी किसकी की थी? कवक की स्टडी की थी, ठीक है। और बहुत बड़े स्केल पर स्टडी की थी 1901 के अंदर, और किसमें की थी? आईआरआई पुस्सा बिहार के अंदर 1901 में। आपको शुरू के टाइम में आपको पता है, तो आईआरआई जो बना था वो समस्तीपुर पुस्सा बिहार के अंदर बना था, ठीक है। तो वहां पर ही इनकी स्टडी रही हुई है। तो इन्होंने बड़े स्केल पर इसकी स्टडी की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इंडिया कहा जाता है। उसके बाद मैं बात करूं, अपने यहां बात की थी बोर्डो मिक्सर की। किसकी बात की थी? बोर्डो मिक्सर की। देखो बोर्डो मिक्सर क्या होता है? 4:4:50, 4 में कॉपर सल्फेट, 4 में चूना और 50 पानी मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? बोर्डो मिक्सर बन जाता है। 4:4:50, 4 में कॉपर सल्फेट जिसको नीला तोता बोलते हैं, 4 में चूना और 50 में पानी मिक्स करेंगे। देखो पहले क्या होता था, कवक के नियंत्रण के लिए चूने के घोल का छिड़काव किया जाता था। और फ्रांस में अंगूर के अंदर, पूरे यूरोप में, फ्रांस में क्या पूरे यूरोप में अंगूर में
एक खतरनाक बीमारी चल रही थी, डाउनी मिल्ड्यू, जिसको आप तुला सीता रोग बोलते हैं, और फ्रांस में चूने की कमी थी। तो पीएम में जो मिलार्डेट है, उन्होंने क्या किया, चूने की बजाय कुछ नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट काम में लिया। तो चूना और कॉपर सल्फेट को बराबर मिक्स करके पानी में घोलकर फिर छिड़का, तो फिर क्या हुआ, बहुत शानदार परिणाम मिला। चूना छिड़कने इसकी तुलना में जो लाइम का स्प्रे कर रहे थे उसके कंपैरिजन में बहुत बेहतरीन परिणाम मिले। तो इस तरह से बोर्डो मिश्रण की खोज हुई थी। तो बोर्डो मिश्रण की जो खोज है, बोर्डो मिक्सर की जो डिस्कवरी है, वो ग्रेप्स के अंदर डाउनी मिल्ड्यू यानी तुला सीता जो रोग होता है अंगूर के अंदर, उसके नियंत्रण के लिए खोजा था। और किसने खोजा था, पीएम में मिलार्डेट। अगर हम इसमें इतना कॉन्सेंट्रेशन में 4:4:50 है ना, 4:4:50 में अगर लेते हैं कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर यानी नीला तोता, चूना और पानी को लेते हैं, तब तो बोर्डो मिश्रण बोल देते हैं। अगर हम इसको गाढ़ा रखते हैं यानी पानी 50 की बजाय 10 लेते हैं, तब ये पेस्ट के रूप में बन जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, बोर्डो पेस्ट बोलते हैं। बोर्डो मिश्रण बहुत सारे कवकनाशियों के नियंत्रण में काम में लिया जाता है। और बोर्डो पेस्ट है जैसे तने वगैरह पर लेप करने के काम में लिया जाता है, ताकि तने पर किसी तरह के कवक का अटैक नहीं हो। तो ठीक है, तो यहां पे मैंने इन क्वेश्चन का भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। नेक्स्ट अपने 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन, पपीता का लीफ कर्ल वायरस रोग का प्रसारण किसके द्वारा होता है, वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरस। जो लीफ कर्ल वायरस होता है पपीते में, एक बहुत खतरनाक रोग होता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ना, तो वो फैलता किसके कारण है, होने को तो ये सब्बी सोलेनेसी के अंदर भी होता है, लीफ कर्ल वायरस है ना, ये सोलेनेसी में भी होता है। तो इसको उस कंडीशन में अपने कोडिया रोग भी बोल देते हैं, माथा बांधना रोग भी बोल देते हैं, ठीक है, माथा बांधना रोग भी बोल देते हैं, कोडिया रोग भी बोल देते हैं। पपीता में भी होता है, लेकिन फैलता किसके कारण है, सोलेनेसी में भी होता है, पपीता में भी होता है, पपाया में भी होता है, सोलेनेसी फसलों में टमाटर, बैंगन, मिर्च में भी होता है। फैलता किसके कारण है, देखो वायरस रोग की समस्या क्या है, अगर उसको कोई फैलाने वाला नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जब फैलता है तो उस फैलने वाले वाहक को अपने खत्म कर दे तो फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ता है। तो हमें उसका वाहक तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है अपना बीज के द्वारा फैलता है, बी ऑप्शन है जी एफिड के द्वारा फैलता है, सी ऑप्शन है व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी से फैलता है, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो किसके द्वारा फैलता है, सफेद मक्खी को इंग्लिश में अपने क्या बोलते हैं, व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट फ्लाई बोलते हैं। किसके कारण फैलता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है पपाया का, आपको पता हो तो पपाया का सबसे खतरनाक रोग एक तो है डैम्पिंग ऑफ आदर गलन, और दूसरा सबसे खतरनाक रोग है वो कौन सा है, लीफ कर्ल वायरस है। तो ये जो फैलता है ये व्हाइट फ्लाई से फैलता है, सफेद मक्खी से फैलता है, सी ऑप्शन राइट है, व्हाइट फ्लाई यानी सफेद मक्खी से फैलता है। जैसे आपको पता हो तो भिंडी के अंदर भी क्या होता है, येलो वाइन मोजक वायरस, जिसको अपने पीला पित्त सीरा रोग बोलते हैं, वो भी व्हाइट फ्लाई से ही फैलता है। और जो अपने लीफ कर्ल वायरस अभी अपने बात की है, लीफ कर्ल वायरस चाहे ये पपीता का है, चाहे सोलेनेसी में दूसरी फसल है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू, तो इनमें भी जो लीफ कर्ल वायरस है वो व्हाइट फ्लाई से फैलता है। और व्हाइट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है, वो बेमेसाई टेबेसाई होता है, ठीक है, बेमेसाई टेबेसाई होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज की अपनी इस क्विज के अंदर प्लांट डिजीज से रिलेटेड या प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है, और इसी तरह के अमेजिंग क्विज मैं आपके सामने रेगुलर बेसिस से लाता रहूंगा, और आप इन क्विज के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहिए ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। थैंक यू।